आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फ्लोर प्लान रहता है ऑटोकैड का 2D प्लान, तो उसमें कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, प्लॉट एरिया और FAR फ्लोर एरिया रेशियो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम पॉलीलाइन बना करके रखे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आउटर जो बाउंड्री है उसको छोड़ देना है कारपेट एरिया के लिए। पहले स्टार्ट करते हैं कारपेट एरिया से। आउटर बाउंड्री को छोड़ देना है और पार्किंग छोड़ देना है। देखिए यहाँ बाउंड्री बना के रखे हैं ग्राउंड फ्लोर में। यहाँ पे क्लिक कर दिए। देखिए ये रेड मार्किंग जो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो रेड मार्किंग दिख रहा है ना, इतना कारपेट एरिया हुआ ग्राउंड फ्लोर के लिए। इसलिए क्योंकि इधर का जो एरिया है वो पार्किंग में काउंट हो जा रहा है, और पार्किंग को हम लोग कारपेट में नहीं करते हैं। कारपेट एरिया जिसमें कारपेट बिछा सकते हैं, ठीक है। और अंदर का जो पार्टीशन है ना, उसको भी कारपेट एरिया में काउंट कर लिया जाता है। हम्म हम्म ठीक है। इतना हो गया कारपेट एरिया किसके लिए? ग्राउंड फ्लोर के लिए। अभी आते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर में। फर्स्ट फ्लोर में इतना अंदर का इसको कारपेट एरिया बोलते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं इसको निकालते कैसे हैं। इसका दो तरीका है निकालने का ऑटोकैड में। एक तो पहले इस पॉलीलाइन को क्लिक करना, LI स्पेस, तो यहाँ पे आएगा 188 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कारपेट एरिया इक्वल टू कारपेट एरिया इन ग्राउंड फ्लोर प्लस कारपेट एरिया इन फर्स्ट फ्लोर। तो अभी मेरा कितना 188 स्क्वायर फीट आया था, इसको यहाँ पे लिख लिए। देखिए फिर से दिखाते हैं, LI स्पेस 188 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो यहाँ पे 188 स्क्वायर फीट लिख लिए। अभी 530 आना है अंदर में। इसको फिर यहाँ पे पॉलीलाइन क्लिक करेंगे फर्स्ट फ्लोर का, LI स्पेस लिस्ट कमांड 530 स्क्वायर फीट, 530 स्क्वायर फीट इधर लिख लिए। अभी इसको ऐड करेंगे तो 718 स्क्वायर फीट आएगा। सेवन 718 स्क्वायर फीट। अब हम लोग आते हैं बिल्टअप एरिया की तरफ। बिल्टअप एरिया आउटर एरिया जितना भी हुआ पूरा जोड़ करके उसको हम लोग बिल्टअप एरिया बोलते हैं। अब बिल्टअप एरिया में क्या, देखिए ये आउटर आउटर जा रहा है, ठीक है। ये जो रेड लाइन है अंदर तक है, लेकिन जो ग्रीन लाइन है वो आउटर आउटर जा रहा है, ठीक है। जिसमें कि वरांदा काउंट हो जाएगा, यहाँ पे एक परगोला बना हुआ ये काउंट हो जाएगा, ये पूरा पार्किंग काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड फ्लोर के लिए। अभी फर्स्ट फ्लोर के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं, हम ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। इसको उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, सभी आउटर आउटर है। ये हो गया फर्स्ट फ्लोर के लिए। इधर का बालकनी भी काउंट हो गया, ठीक है। और ये हेडरूम है। कहीं कहीं पे हेडरूम काउंट किया जाता है, कहीं कहीं पे नहीं किया, ज्यादातर नहीं किया जाता है। गलत तरीका है बिल्टअप एरिया बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया, यहाँ पे हेडरूम आएगा ऊपर में। स्टेयरकेस से जब ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर में हेडरूम आएगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? LI लिस्ट कमांड कितना आया, 662 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर का। तो यहाँ पे लिखे हम बिल्टअप एरिया इक्वल टू बिल्टअप एरिया इन ग्राउंड फ्लोर प्लस बिल्टअप एरिया इन फर्स्ट फ्लोर प्लस हेडरूम। 662 आया था अभी। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिस्ट कमांड आएगा कितना, 615 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे आ गया 615 स्क्वायर फीट। और इधर आ गया हेडरूम। हेडरूम में भी LI स्पेस
कितना है 551 स्क्वायर फीट, 551 स्क्वायर फीट यहाँ पे, ठीक है। अब जब सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 662 प्लस 615 प्लस 551 आएगा 1428 स्क्वायर फीट। ये इसका बिल्टअप एरिया हो गया। अब प्लॉट एरिया क्या होता है कि यहाँ पे देखिए पूरा जो मेरा जमीन है जिसमें प्लॉट एरिया उसको बोलते हैं जो जमीन हम खरीदे हैं उसमें घर बना रहे हैं वो प्लॉट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 16 फीट 8 इंच बाई 42 फीट। तो इधर देखते हैं प्लॉट एरिया इक्वल टू 16 फीट 8 इंच इंटू 42। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 इंच को पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे फीट में, 8 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 0.66667 आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 16.67 इंटू 42 करेंगे तो कितना 700 स्क्वायर फीट आएगा। प्लॉट एरिया निकल गया। अब FAR क्या होता है, फ्लोर एरिया रेशियो इक्वल टू टोटल बिल्टअप एरिया इन ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय प्लॉट एरिया। तो टोटल बिल्टअप एरिया यहाँ देखेंगे हम लोग कितना आया 1428। तो यहाँ पे लिख दिए 1428 डिवाइडेड बाय 700, प्लॉट एरिया 700। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 1428 डिवाइडेड बाय 700 कितना आएगा 2.04 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिस्ट कमांड का मदद से इस तरह करके हम लोग एरिया, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, FAR सब चीज निकालते हैं। अभी अगर हम मानते हैं कि अगर लिस्ट कमांड से हमको अगर प्लॉट एरिया भी निकालना था तो यहाँ पे एक हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। इसका कलर कुछ और दे देते हैं, मान लीजिए येलो कलर दे देते हैं और इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके बाहर निकाल लेते हैं। इसको भी जब हम LI कमांड डालेंगे तो 700 स्क्वायर फीट आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मल्टीप्लाई करने पे आता है, ठीक है। अब देखते हैं लिस्ट कमांड को छोड़ करके अगर हम लोग एरिया कमांड से निकालते हैं एरिया तो कैसे निकलेगा। AA स्पेस यहां पे लिख रहा ऑब्जेक्ट O स्पेस, ठीक है। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे में आ गया 188 स्क्वायर फीट, एरिया कमांड से भी निकलता है। फिर AA स्पेस ऑब्जेक्ट स्पेस क्लिक किए तो 530 स्क्वायर फीट आया। यही चीज हम यहाँ पे लिखे 188 प्लस 530। अभी अगर हम चाहते हैं कि इसको ऐड हम नहीं करना चाहते हैं इस तरह मैनुअली तो क्या करेंगे AA स्पेस ऐड एरिया, फर्स्ट यहाँ पे ऐड एरिया में जाएंगे A स्पेस देन ऑब्जेक्ट O स्पेस, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 718 स्क्वायर फीट आ गया। तो इतना ही है, ठीक है। अभी बिल्टअप एरिया भी देखते हैं कैसे निकालेंगे। AA स्पेस यहाँ पे ऐड एरिया है A स्पेस O है ऑब्जेक्ट O स्पेस, इसको क्लिक किए, इसको क्लिक किए, इसको क्लिक किए, कितना आ गया 1429, लेकिन हम लोग कितना आया था 1428। तो ये लमसम वही है, 1 स्क्वायर फीट का इधर उधर आया, ठीक है। तो इस तरह से निकाला जाता है।